कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गरीब महिला को जो कि अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए सड़क पर खिलौने बेचती है। वो अपने बच्चे को कुछ देर के लिए नीचे बैठा देती है। इधर एक आदमी सिगरेट पी रहा था। उसका ध्यान उस बच्चे पर जाता है। सिग्नल मिलते ही गाड़ियां आगे बढ़ ही रही थी कि वो उसे बचाने के लिए भागता है और सिगरेट को एक गटर में फेंकता है। तभी अचानक से उस नाली में धमाका होता है और सब तहस नहस हो जाता है। सैकड़ों लोग उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। खबरों की माने तो ये बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। जनता भड़क जाती है और सीएम दमयंती को इस्तीफा देने की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट ये केस सीबीआई को सौंप देता है कि वो कड़ी छानबीन करे और गुनहगारों को जल्द ही कोर्ट में लाए। फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। सीएम दमयंती फिर से 18,000 वोटों से जीत गई है। उसी के इंतजार में पूरी पुलिस फोर्स आई है। तभी एक कांस्टेबल जो कि कहानी का हीरो है वो रास्ता खाली करवाता है सीएम का रास्ता रोककर, क्योंकि उसी रास्ते से एक एम्बुलेंस आ रही थी। एम्बुलेंस के चले जाने के बाद उसका सीनियर ऑफिसर उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि सीएम की जान खतरे में डाली, वो भी एक एम्बुलेंस के लिए। तभी सीएम वहां आती है और उसकी सराहना करती है। उस कांस्टेबल का नाम शिवा था। सीएम उससे कहती है कि हम सब सरकारी मुलाजिम है और हमें जनता की सेवा करनी चाहिए। जो भी गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे सामने सीएम हो या पीएम। फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की रेवती को दिखाया जाता है जो एक कार ड्राइविंग टीचर है और शिवा और रेवती दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेवती उसे बताती है कि उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। तुम जल्दी से अपने लिए मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांग लो, कहीं देर न हो जाए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगले दिन जब शिवा अपनी फैमिली के साथ शगुन लेकर जाता है तो वो देखता है मंदिर में उसकी शादी हो रही थी। दोनों परिवारों में जमकर विवाद होता है। शिवा उस लड़के को थप्पड़ मार देता है जिससे रेवती की शादी होने वाली थी। शिवा के माँ बाप की इतनी बेइज्जती के बाद भी रेवती कुछ नहीं बोलती। शिवा रूठकर चला जाता है अपने माँ बाप के साथ। अगले दिन जब शिवा ड्यूटी पर पहुंचता है तब उसका सीनियर ऑफिसर उसे भला बुरा कहता है और कहता है कि इस लड़के के पिता ने तेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है। उनकी लड़की को भूल जा तू, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। यह ऑफिसर भी एक नंबर का रिश्वतखोर है और यह हमेशा शिवा को बेवजह डांटा करता था। फिर थाने में शिवा के लिए कॉल आता है रेवती का। वो उसे बाहर बुलाती है। पहले तो शिवा यह कहकर मना कर देता है कि कल तुमने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं कहा अपने पापा के सामने और अब कॉल करके मुझे बुला रही हो। मैं नहीं आता, जाओ। फिर रेवती जीत पकड़ लेती है और कहती है कि तुम आ रहे हो या मैं आऊँ सीधा थाने में। तब शिवा मान जाता है और फिर जाता है। इसी बीच रेवती के पापा भी उस घूसखोर ऑफिसर को कॉल करके कहते हैं कि वो शिवा पर नजर रखे, वो उनकी बेटी से न मिलने पाए, उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। रेवती शिवा से कहती है कि उसके परिवार वाले कल उसकी शादी करवा रहे हैं जबरदस्ती। फिर वो शिवा से कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। और वो उसे भागकर शादी करने का कहती है आज रात को ही। वो शिवा को कहती है कि आज रात को आना, मैं वेट करूंगी। शिवा हाँ कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। उसे वो खड़ूस इंस्पेक्टर देख रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को जानबूझकर छुट्टी दे देता है और उसकी ड्राइविंग ड्यूटी शिवा से करवाता है। दिन भर ड्राइविंग करवाकर वो उसे नाइट ड्यूटी भी दे देता है। शिवा जल्दी से थाने जाता है। वहाँ वो मणि सर को कहता है कि कल रेवती की शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, मुझे जाना होगा वहाँ और आप भी मेरे साथ चलिए। मणि दिल का अच्छा आदमी था और वो उसका सीनियर भी था। रास्ते में अचानक उनकी स्कूटर को एक कार ठोक देती है। उस कार में 2 आदमी थे जो आपस में झगड़ रहे थे। एक अपने आप को सीबीआई बता रहा था और दूसरा राजू था। उनके पास गन भी थी। दोनों झगड़ रहे थे। राजू नशे में चूर था। शिवा और मणि उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लॉकअप में बंद कर देते हैं। वो दोनों बहुत गिड़गिड़ा रहे थे। फिर शिवा अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके उन 2 लोगों का बताता है। इधर वो दोनों बहुत शोर मचा रहे थे। फिर वो शख्स जो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बता रहा था वो राजू के बारे में शिवा को बताता है कि वो एक खतरनाक मुजरिम है, उसे 48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। इसने बहुत सी हत्याएं की है। इसका सबसे बड़ा कांड सुनकर तुम सब हिल जाओगे।
अरे 5 साल पहले जो ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए थे वो इसी ने करवाया था। इसमें और भी लोग, बड़े लोग शामिल है। फिर वो शिवा को कहता है एक नंबर देकर कि ये वर्मा सर का नंबर है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता ना, उन्हीं से बात कर लो, जल्दी कुछ करो नहीं तो कोई आकर इसे छुड़ा ले जाएगा। ये बहुत मुश्किल से हाथ लगा है मेरे। फिर शिवा उस नंबर पर कॉल करता है और कहता है वर्मा। तभी वो शख्स कहता है हाँ, मेरा नाम जय वर्मा है और मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेटिव हेड हूँ। तुम कौन हो और जॉर्ज कहाँ है और वो कमीना राजू कहाँ है? तब शिवा कहता है कि वो दोनों यही है लॉकअप में। दूसरी तरफ एक भ्रष्ट ऑफिसर शिवा के सीनियर ऑफिसर को कहता है कि थाने को जल्दी से खाली करवा दो, राजू और उस सीबीआई अफसर को मारना है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ घूसखोर पुलिस ऑफिसर उस थाने में आते हैं कुछ गुंडों को लेकर। शिवा का सीनियर उसे कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ। शिवा इतने सारे लोग देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वो लोग जॉर्ज को मारने ही वाले होते हैं, तभी शिवा आकर उसे बचा लेता है। शिवा और जॉर्ज सबको पीटकर राजू को वहां से भगा ले जाते हैं। राजू को गोली लगी थी और खून बहुत बह रहा था। फिर शिवा अपने पापा से मिलता है और उन्हें आगाह करते हुए कहता है कि वो फैमिली को लेकर दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस वाले उन्हें परेशान जरूर करेंगे। फिर शिवा अपने पिता की वैन लेकर वहां से निकलता है। इधर रेवती प्रेम को प्यार के झांसे में रखकर शिवा के पास जाने का कहती है, ये झूठ बोलकर कि वो उससे नाता तोड़ने जा रही है। शिवा रास्ते में ही मिलता है। रेवती उससे नाराजगी जताते हुए उसे खरी खोटी सुनाती है। फिर शिवा उसे बताता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा है। फिर वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। राजू उससे कहता है कि ए लड़की, अपने आशिक को समझा, खाली पीली इस सीबीआई वाले के चक्कर में ना पड़े, बल्कि शादी करके एंजॉय करे। इधर पुलिस वाले हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। अचानक से शिवा की वैन बंद पड़ जाती है। गाड़ी के कार्बोरेटर में पानी खत्म हो गया था। फिर शिवा वही हाईवे पर एक चाय की टपरी से पानी लाने जाता है। वहाँ उसे एक पुलिस कांस्टेबल देख लेता है। फिर पुलिस उनके पीछे लग जाती है। शिवा भागकर कार्बोरेटर में पानी डालकर वहाँ से गाड़ी भगाता है। फिर पुलिस कमिश्नर राणा उनके पीछे लग जाता है। फिर शिवा गाड़ी तेज चलाता है और जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। फिर एक डैम पर उन्हें पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। फिर शिवा गाड़ी को नदी में कूदा लेता है। फिर वो तैरकर बाहर निकलते हैं। राजू पर राणा गोली चलाता है। शिवा उसे नीचे खींच लेता है। दूसरी तरफ जॉर्ज पानी से बाहर निकलता है तो उसे राणा गोली मारता है। गोली उसे लग जाती है। फिर वो लोग एक सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ते हैं। वह जॉर्ज वहीं रुककर शिवा को राजू को कोर्ट में पेश करने का बोलकर वहां से जाने को कहता है। शिवा जॉर्ज को भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी। फिर शिवा, राजू और रेवती चले जाते हैं। राणा जॉर्ज को मार देता है और शिवा और उनके पीछे लग जाता है। रेवती शिवा से बिछड़ जाती है। वो लोग एक पाइपलाइन में थे। रेवती के हाथों वहाँ एक वाल ओपन हो जाता है, जिससे प्रेशर से पानी उन सबको बहाकर ले जाता है। शिवा, रेवती और राजू तैरकर बाहर आ जाते हैं और वो पैदल ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में रेवती शिवा से कहती है कि हम क्यों इन सब लफड़ों में पड़े, इसे छोड़ देते हैं, नहीं तो इसके चक्कर में बेवजह मारे जाएंगे। तब शिवा उसे कहता है ये मेरे भाई का कातिल है। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 5 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें उसका भाई भी था, जो पुलिस कांस्टेबल था, और उस हादसे में लोगों की जान बचाते बचाते खुद भी मारा जाता है और उसकी नौकरी उसके भाई यानी कि शिवा को मिल जाती है। शिवा ने ठान ली थी कि वो गुनहगार को सजा दिलवा कर रहेगा और पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। फिर वो पनाह के लिए एक घर में घुसते। वहाँ एक शख्स था जो पहले कभी आर्मी में था। वो अच्छा आदमी था। वो राजू के घाव का ट्रीटमेंट कर देता है। फिर उसके वहाँ सीबीआई से यशोदा वहाँ आती है। उसके साथ और भी ऑफिसर्स होते हैं। फिर वो लोग राजू को लेकर वहाँ से निकलते हैं।
वो जंगल का रास्ता पकड़ते हैं, तभी वहाँ राणा भी आ जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर राजू शिवा को कहता है कि वो उसके हाथ खोल दे, वो इन लोगों से निपट लेगा। फिर शिवा और वो उन लोगों को मारते हैं। सीबीआई वाले मारे जाते हैं। वो लोग कमज़ोर पड़ रहे थे, तभी वहाँ पे एंट्री होती है उस शख्स की जिसने शिवा की मदद की थी पनाह देकर। वो शख्स उन लोगों पर गोलियां बरसाता है और वो भी राणा के हाथों मारा जाता है। शिवा और वो लोग भाग चुके थे। अब शिवा राजू पर भरोसा करने लगा था कि वो कहीं भागेगा नहीं, इसलिए उसकी हथकड़ी खोल देता है। फिर रेवती को उसकी एक बुआ देख लेती है। वहाँ किसी की शादी हो रही थी। वो ज़बरदस्ती रेवती को खींचकर ले जाती है और अकेले में जाकर उसके भाई रेवती के पिता को कॉल कर देती है कि वो यहाँ है। इधर राजू भाग जाता है। वो मेले में चला जाता है और अपने भाई को बुलाता है लेने के लिए। फिर वहाँ शिवा और रेवती भी आ जाते हैं। पुलिस को भी उनकी खबर लग जाती है और उनको शिवा की फैमिली का भी पता चल जाता है। राजू शिवा को देखकर भागता है। फिर शिवा उसे पकड़ लेता है, 2-4 फटके देता है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। वो लोग छिप जाते हैं। फिर राणा शिवा के पिता पर गन तान कर अनाउंसमेंट करता है कि शिवा भागने की कोशिश मत करना, मुझे पता है तुम लोग यही छिपे हो। राजू को लेकर जल्दी से बाहर आ, नहीं तो तेरे बाप को मार दूंगा। फिर शिवा का बाप कहता है, बेटा बाहर मत आना, तुझे उस गुंडे को कोर्ट में पेश करना है। मैं मर भी गया तो कोई चिंता नहीं। और वो राणा का हाथ पकड़कर गोली चला लेता है और मर जाता है। शिवा ये सब देखकर बाहर आता है, लेकिन राजू उसे पकड़कर ले जाता है अपने भाई के साथ। अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद राजू शिवा से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरे लफड़े में मत पड़, देखा ना खामखा तेरे बाप को मार दिया उन्होंने। देखा मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। अब तू एक काम कर, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर राजू अपने भाई से मिलने जाता है। उसका भाई उसे चाकू घोंप देता है और कहता है, भाई आज से राजू भाई की जगह मेरा राज होगा। तब राजू उसे उसी चाकू से मार देता है। फिर वो बेंगलोर कोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस और सीएम के गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं। ट्रेन में बैठकर शिवा रेवती को गन देकर कहता है इंजन वाले डिब्बे में जाने को, और कहता है ट्रेन किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। राणा भी वहाँ आ जाता है। वो जीप से ट्रेन में कूद जाता है। शिवा राजू को सबसे बचाता है। राणा उनके पास आ जाता है। तब जल्दी से शिवा दूसरी बोगी में चला जाता है और राजू को आने को कहता है, लेकिन राजू नहीं आता और वो बोगी को अलग कर देता है। तब राणा उसे मार देता है। अगले दिन कोर्ट में राणा और सीएम खुश दिखाई देते हैं और उनका वकील उनकी सिफारिश करता है कि जज सीबीआई वालों को दिया समय खत्म हुआ और वो अब तक सीएम के खिलाफ कोई गवाह नहीं ला पाए, इसलिए सीएम को निर्दोष करार दे। तब शिवा अदालत में एक वीडियो पेश करता है जो उसने ट्रेन में शूट कर लिया था। उस वीडियो में राजू सीएम का सारा काला चिट्ठा खोल देता है, कैसे उसने आईएएस अफसर को मार डाला था, क्योंकि उसने सीएम के सारे गुनाहों की एक फाइल रेडी कर ली थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने में राणा और राजू का हाथ था और वो विस्फोट वाला हादसा इन्हीं के वजह से हुआ था। अदालत सीएम और राणा को दोषी करार करती है और उन्हें सजा मिलती है।